आज हम इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल और शेल यूज करते हैं, और हैव बीन यानी कि अपन ने परफेक्ट में जो पढ़ी थी विल सेल हैव और उसके साथ बीन लगेगा, हैव बीन। आपको पता ही है आई और बी के साथ सेल और से सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल वर्ब जो है वो प्रयुक्त होगी। इसका जो फॉर्मूला है यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर में एडवर्ब जो वर्ड है, एक आपको पता ही है यानी कि सिंस फोर अपन यूज करते हैं समयावधि। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि जो बाई वर्ड है ये बाई वर्ड लगता है यानी उस समय तक, ये फ्यूचर में अपन को बाई वर्ड जो है एज ए टाइम वर्ड के रूप में अपन लगाते हैं। कैसे करेंगे इसको? अपन ने लिख दिया कि मैं 2 घंटे से रामू का इंतजार कर रहा होऊंगा। तो यहाँ पे जो है अगर रहा और उसके बाद में अगर गा गे गिव आ रहा है तो कंटिन्यूस की पहचान होती है, लेकिन यह टाइमली वर्ड है उसके साथ अगर से आ रहा है तो अपन सेस फॉर लगाते हैं। समयावधि है 2 घंटे की अवधि बता रहा है तो फॉर का यूज होगा। मैं यानी कि आई, और फ्यूचर टेंस में विल से लगता है, और ये जो सेंटेंस है ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, यानी आई के साथ आएगा सेल। लेकिन इस मॉडर्न जो इंग्लिश है इसमें विल भी अपन लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे क्या लगाए तो अपन विल भी लगा सकते हैं। आई सेल आई सेल और सेल के बाद में हैव आएगा और बीन। यहां तक अपन ने क्रिया लगा दी, और आईएनजी लगाएंगे। क्रिया है हमारे पास वेट, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वेटिंग। किसका इंतजार कर रहा था? रामू का इंतजार कर रहा था। अब यहां पे आएगा फॉर 2 hours। अब 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। अगर यहाँ पे अपन दे सकते हैं कि भाई 2 घंटे से कब से, यानी कि 5 o'clock जब 5 बजे थे
उस समय से ये 2 घंटे से इंतजार कर रहा है वहां पे, यानी अब कितने बज गए, 7 बज गए, और वे वहीं पे, यानी कि यहाँ पे कोई जगह दे सकते हैं कि कहाँ पे रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहा था, बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। यहाँ हम चर्चा करें इसके नेगेटिव फॉर्म की ओर, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव फॉर्म की ओर चर्चा करेंगे तो आई के साथ आएगा सेल, और सेल के बाद में नोट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था पहले पिछले वीडियोज में भी, क्योंकि अपन पढ़ते हैं विल और सेल, इसमें जो क्रिया है वो विल सेल पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और विल सेल के बाद में नोट लगेगा। उसके बाद में अपन ये बाकी जितना भी सेंटेंस है इसको अपन लिख सकते हैं। वेटिंग, रामू, लास्ट तक अपन लिख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन को नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें अपन को पहले विल और सेल बाहर निकालना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में यू से पूछेंगे, तो यू से पूछेंगे तो विल आएगा और यू आएगा, क्योंकि यू के अनुसार अपना आई के अनुसार सेल किया है, इसी प्रकार यू के अनुसार अपन, यानी विल जो है यहाँ पे यू करना पड़ेगा, आई नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं विल यू, तो यहाँ पे कहने का मतलब इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आई है तो सेल आएगा, और अपन ने यू लिखा तो विल आएगा। बाकी जैसा सेंटेंस है, हैव कर दिया, हैव बीन वेटिंग, और बाकी जितना भी सेंटेंस है लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क अपन को लगाना, अवश्य लगाना, ये जरूर ध्यान रखें। एक बार ये करने के बाद में और सभी साथियों से निवेदन यही रहता है कि भाई आप लोग कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, ताकि कोई कहीं आपको अगर समस्या हो तो आप लिखो, क्योंकि लिखोगे जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए सही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे, इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पे अपन को जैसे ये है, पहला लगा दिया, तो नोट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो जैसे अपन ने लिखा विल यू, तो नोट यहाँ पे है, नोट ये कर दिया, और हैव बीन वेटिंग, तो यहाँ पे अपन को विशेष ध्यान रखना है, इसके बाद में नोट नहीं लगाना है। नोट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगता है, हेल्पिंग वर्ब अपन ने बाहर निकाली थी। इस प्रकार से एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के बारे में और चर्चा करते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, अभ्यास हम सिर्फ बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं कि इस हिसाब से आपको करना है, और जितना ज्यादा अभ्यास करोगे और उतना ही आप पारंगत बनोगे। दूसरे सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करें, जैसे यहां पर लिख दिया पंकज, पंकज 1 घंटे से यहाँ पर खेल का नाम लिख दो, खेलना, क्या क्रिकेट खेल रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट वैसे खेल ही सकते हो, पूरे दिन भर खेलोगे, उसमें जो ज्यादा शौक रखते हैं। तो ये पहले अपन कहते हैं
पहले अपन कहते हैं कि भाई हम कल क्या करेंगे या आने वाले दिनों में क्या करेंगे, तो अपन पहले भी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कल संडे है तो आराम से 2 घंटे या 3 घंटे आराम से खेलेंगे। तो पहले अपन अगर कर ले, यानी कि कोई काम जो प्लान है पहले ही कर लेते हैं, वो टेंस है फ्यूचर टेंस। समझना कि अपन कल क्या करेंगे। तो अपन ने कह दिया कि पंकज जो है वो कल क्या करेगा, पंकज विल आएगा, और यहाँ पे रहा होगा, अब समय के साथ से आ रहा है तो हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन। प्ले है तो प्लेइंग, यहाँ पे क्रिकेट अपन ने लिख दिया क्या खेल रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर अपन कर सकते हैं, फॉर एन ओवर, आधे घंटे से खेल रहा होगा। पर टाइम अपन दे सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं 8 9 o'clock, 9 o'clock, यानी जैसे 9 बजे हैं और 9 बजे से वो क्या कर रहे हैं, 9 बजे से 1 घंटा खेल रहे हैं, यानी कि 10 बजे तक खेल रहे होंगे। अपन ने ऐसा पूरा अनुमान जो है वो लगाया। और इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस, मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा समय में वेस्ट करूं, मेरी कोशिश रहती है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, ताकि आप लोगों का भी समय बर्बाद ना हो। और प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम दो एग्जाम्पल या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एग्जाम्पल पर आपको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लेकिन अंततः प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद हाथ से नहीं करोगे, स्वयं नहीं करोगे, तब तक या बोर्ड में, यानी कितने आप वीडियो देख लो, हजारों वीडियो देख लो आप, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे कोई सा भी कार्य। जैसे आप मोटरसाइकिल हो या जितने भी आप व्हीकल देख रहे हो, ऐसे चलाते हो, लेकिन जब आप खुद नहीं चलाओगे ना तब तक आप नहीं सीखोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पंकज विल है तो विल नॉट हो जाएगा, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आगे अपन करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन मुख्य बात क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले भी लगा दिया और पंकज लिख दिया, पंकज, और यहाँ पर ये पहले निकाल दो बस, हैव बीन प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क आ जाए, पूरा कर लेना यहाँ तक, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव विल, पंकज, यहाँ पर इसको पहले लिख दिया, नोट यहाँ पे लगा दिया, नोट जहाँ पे है वहीं पे रखो आप, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और एन ओवर 8 10 o'clock या 9 o'clock, 9 o'clock क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है यहाँ पे, यानी फ्यूचर में आप पूरा फ्यूचर पढ़ोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि विल और शेल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है। और विल जो है यहाँ पे अगर
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न कोई पूछ रहा है कि क्या, यहाँ पर होगा क्या पंकज 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पे अपन को पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, यानी पहले क्या जुड़ता है, उसका जवाब हाँ और ना में दिया जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो पिछले वीडियोज है इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रखी है, और उनको अच्छी तरीके से आप देखना, वीडियो देखना, ताकि आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं हो। मैं ये नहीं चाहता मैं दोबारा बता के उतना समय आप लोगों का खराब करूं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अगर पसंद आया तो अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना, और ये मेरी जो मेहनत है बेकार नहीं जाए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना। जितनी एक्सरसाइज करोगे फायदा है, क्योंकि भाषण देने से तो होगा नहीं, करना आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि व्हीकल आप देखोगे ऐसे चलाते हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं कार्य नहीं करोगे या स्वयं नहीं चलाओगे तब तक नहीं सीख सकते। तो ये जितने भी मैंने वीडियो बताए हैं, यानी टेंस का आज टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, अलग वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं। अपन फोर वगैरह लगाते हैं तो इससे आप पहचान ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंस का है ये टॉपिक पूरा हो गया। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए मेहनत करते हुए, मैंने काफ़ी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप देखिए। और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा आपको कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी है और अपने में निखार लेके आना है। और इंग्लिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखें, जितना कम समय हो, कम समय में आप सेंटेंस बनाना सीखोगे तब पढ़ाने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई मतलब है नहीं फिर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है कि नहीं। तो शेयर जरूर करना अपने मित्रों के बीच में, ये बात जरूर याद रखना, शेयर जरूर करना। शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत आपके लिए इतनी कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही है, शेयर तो बनता ही है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहोगे।